दोस्तों, एक बार की बात है, श्री कृष्ण जी की पत्नी सत्यभामा को अपने धन और ऐश्वर्य पर एक बार बहुत घमंड हो गया था। वो श्री कृष्ण की 8 पटरानियों में से सबसे सुंदर थी। उनको लगा कि धन के बल पर वे कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति को सिद्ध कर सकती हैं। एक बार नारद मुनि द्वारका पधारे। उन्होंने सत्यभामा के अहंकार को समझ लिया और उसे तोड़ने के लिए एक लीला रची। उन्होंने उसे उकसाया, देवी, आप कृष्ण को मुझे दान में दे दीजिए और उन्हें वापस पाने के लिए उनके वजन के ही बराबर आप जब मुझे धन, आभूषण और सोना देंगी तो मैं कृष्ण को आपको वापस कर दूंगा। और अगर जो आपका धन, सोना, जवाहरात कृष्ण के वजन के बराबर नहीं हुआ तो कृष्ण हमेशा के लिए मेरे सेवक बनकर रहेंगे। अब सत्यभामा को तो अहंकार था और उसने ये शर्त मान ली। अब एक बड़ा सा तराजू बुलाया गया और जिसमें एक पलड़े पर श्री कृष्ण बैठे और दूसरे पलड़े पर सत्यभामा ने पहले अपने सारे आभूषण, जेवर, गहने रखना शुरू किया। लेकिन कृष्ण का पलड़ा टस से मस नहीं हुआ। सत्यभामा हैरान रह गई। अब करें तो करें क्या? अगर श्री कृष्ण के वजन के बराबर नारद मुनि को सोना आभूषण नहीं देंगे, श्री कृष्ण को हमेशा के लिए नारद मुनि का सेवक बनकर रहना होगा। वो चिंता में घिर गए और एक एक करके उन्होंने सभी रानियों के रत्न, आभूषण, जेवर, जो भी खजाने थे सब खाली करवा दिए, सब पलड़े पर रखती गई। ये क्या? कृष्ण का पलड़ा जरा भी ऊपर नहीं उठा। उनका सारा अहंकार टूट चुका था और वे बहुत चिंता से भर गई। तब नारद जी ने उन्हें समझाया कि उनका अहंकार ही उनकी हार का कारण है और उन्हें अब रुक्मणी जी से मदद लेनी चाहिए। रुक्मणी कृष्ण की पहली और सबसे धर्मपरायण पत्नी थी। अब उन्हें बुलाया गया। रुक्मणी जी आई और उन्होंने सबसे पहले हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान से क्षमा मांगी और फिर केवल एक तुलसी का पत्ता लिया और उस पर बड़ी भक्ति और समर्पण के साथ श्री कृष्ण भगवान का नाम लिख दिया। सारे गहने और आभूषण पलड़े से हटा दिए गए थे। पलड़ा पूरी तरह से खाली था और रुक्मणी जी ने बड़े प्रेम पूर्वक वो तुलसी का पत्ता खाली तराजू के पलड़े पर रख दिया। जैसे ही उन्होंने वो पत्ता तराजू पर रखा, श्री कृष्ण का पलड़ा ऊपर उठ गया, तराजू तुरंत बराबर हो गया। तब नारद मुनि ने सत्यभामा को समझाया कि शुद्ध प्रेम और समर्पण ही भगवान को पाने का रास्ता है। भगवान को पाने का रास्ता हृदय की सरलता और भक्ति है, ना कि धन और सुंदरता। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।